Welcome to iPhysics. I'm Soham. पहले हम जानेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। था जब ग्रीक फिलोसोफर थेल्स ने इसको नोटिस किया था, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अंबर को फर के साथ ऊन या ऐसे कोई कपड़े के साथ उन्होंने रब किया और देखा कि वो आफ्टर रब अंबर जो था वो छोटी वस्तु और छोटी या हल्की वस्तु को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगा। तो बाद में इसी एक्सपेरिमेंट अराउंड 1600 में इंग्लैंड के फिलोसोफर एंड फिजिसिस्ट गिलबर्ट ने भी किया। उन्होंने ग्लास और प्लास्टिक पर ये सेम एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने पाया कि इसका भी बिहेवियर जो है वो सेम है जैसे कि एम्बर का है। उन्होंने क्या किया, ग्लास को गिलबर्ट ने 2 ग्लास के रॉड लिया और उनको ऊल या सिल्क के कपड़ों के साथ रब किया और रब करने के बाद जब इन दोनों ग्लास को एक दूसरे के पास लाया गया तो ये एक दूसरे को रिपल कर रहे थे और इसके साथ ही साथ ये जो आफ्टर रब ये दोनों ही ग्लास छोटे छोटे हल्के वस्तुओं को अपनी तरफ अट्रैक्ट भी कर रहे थे। सिमिलरली फिर उन्होंने दूसरा मेटल लिया, जिसे 2 प्लास्टिक रॉड दिया और प्लास्टिक रॉड को उन्होंने कैट फर के साथ रब किया, मतलब बिल्ली की खाल के साथ रब किया। तो उन्होंने देखा कि जब इन दोनों ग्लास को भी आफ्टर रब जो प्लास्टिक के 2 रॉड्स हैं इनको भी जब एक दूसरे के पास लाया गया तो ये दोनों के दोनों जो है प्लास्टिक रॉड एक दूसरे को रिपल करने लगे और ये दोनों ही आफ्टर रब करने के बाद छोटी और प्लास्टिक रॉड आफ्टर रब करने के बाद एक दूसरे के पास लाया गया तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगे। और सिमिलरली उल या सिल्क और फर भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगे। ये सारा प्रोसेस जो हो रहा जो आफ्टर रब करने के साथ मैटर में कुछ चार्ज एक्वायर कर लिया है तो उन्होंने बोला कि जो बॉडी हैं जो भी चार्ज हैं हम कह सकते हैं कि ग्लास, प्लास्टिक, फर और सिल्क ये सारे के सारे इलेक्ट्रीफाइड हो गए यानी इनमें कुछ आवेश आ गया या तो ये वैद्युतमय हो चुके हैं। और बेसिकली उन्होंने देखा कि चार्ज 2 टाइप्स के होते हैं, एक हो गया पॉजिटिव, एक निगेटिव चार्ज। इन चार्ज को पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज जो नाम है वो अमेरिकन साइंटिस्ट फ्रैंकलिन ने दिया था। और यहाँ पे एक और चीज़ जो उनके एक्सपेरिमेंट से जो सामने आई वो ये कि लाइक चार्ज एक दूसरे को रिपल करते हैं जबकि अनलाइक चार्ज, सपोज हमने 2 पॉजिटिव चार्ज लिए, जब ये एक दूसरे के क्लोज लाए जाते हैं तो ये एक दूसरे को रिपल करने लगते हैं। सिमिलरली 2 नेगेटिव चार्ज एक दूसरे के क्लोज लाने पर क्या होते हैं, ये एक दूसरे को रिपल करने लगते हैं। बट इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज समझने से पहले हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन थ्योरी है क्या। इलेक्ट्रॉन थ्योरी मतलब जितने भी मैटर्स होते हैं वो सारे के सारे एटम्स से मिलकर होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ एटम्स में होते हैं और एटम्स के अंदर जो होता है वो एटम्स के इनसाइड जो है उसके सेंटर में न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और न्यूक्लियस बाहर ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। यहाँ पर प्रोटॉन का जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन जो होता है वो न्यूट्रल चार्ज होता है, इनमें कोई चार्ज नहीं होता है और इलेक्ट्रॉन के पास निगेटिव चार्ज होता है। तो प्रोटॉन किसी भी एटम के अंदर जितना पॉजिटिव चार्ज है उतने निगेटिव चार्ज होता है, यानी जितना प्रोटॉन है उतना ही इलेक्ट्रॉन, जितना प्रोटॉन का चार्ज है उतना इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। और न्यूट्रॉन का चार्ज अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉन थ्योरी पॉजिटिव चार्ज जो होते हैं वो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी दिखाते हैं, अर्थात एटम्स के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की कमी दिखाते हैं। जितना एटम्स को इलेक्ट्रॉन्स की नीड है रिक्वायर्ड, जितना इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड है किसी एटम को अपने ऑर्बिट को फुल करने के लिए उतने इलेक्ट्रॉन उसमें नहीं है, तो वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होता है। और निगेटिव चार्ज शो करता है कि इलेक्ट्रॉन की अवेंडेंस है, मतलब जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एटम्स को चाहिए अपने ऑर्बिट को कंप्लीट करने के लिए उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन वहाँ पे प्रेजेंट हैं, तो वहाँ पे चार्ज की अधिकता है, मतलब मैक्सिमम चार्ज वहाँ पे है, तो उसे हम बोलते हैं निगेटिव चार्ज। कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि चार्ज से रिलेटेड है, जैसे कि चार्ज जो होता है वो
एडिटिव नेचर को शो करता है, यानी टोटल जो चार्ज होता है सिस्टम का वो अलजेब्रिक सम के थ्रू ऐड होता है। जैसे सपोज हमारे पास चार्ज Q1 Q2 Q3 डॉट डॉट Qn है, इतने चार्ज हैं, तो इनको हम लिख सकते हैं टोटल चार्ज कैपिटल Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस डॉट 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 Qn। ऐसा हम टोटल चार्ज को अलजेब्रिक सम के फॉर्म में लिख सकते हैं। किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का चार्ज ऑलवेज कंजर्व, हमेशा ना ही हम न किसी भी नए चार्ज को ना हम क्रिएट कर सकते हैं, ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। टोटल चार्ज ऑफ सिस्टम इज 0। थर्ड है क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब है कि जितने भी जो हमारे पास फ्री चार्ज हैं वो इंटीग्रल मल्टीपल होते हैं एक स्मॉल चार्ज ई का, जो कि चार्ज की सबसे बेसिक यूनिट है ई, और इसकी वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम, Q इक्वल टू n टाइम्स ई। हम यहाँ पे जो n है इंटीग्रल मल्टीपल, इसको हम लिख सकते हैं n इक्वल टू NA/V। यहाँ पे NA हमारा होता है अवोगाड्रो नंबर है और V हमारा वॉल्यूम हो गया, और N ये जो N है इसको हम बोलते हैं नंबर डेंसिटी। ओके, SI यूनिट ऑफ चार्ज इक्वल टू कूलम, कैपिटल C से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं, और कैपिटल C है कि करंट I इक्वल टू इलेक्ट्रिक करंट I इक्वल टू चार्ज Q अपॉन कैपिटल C इक्वल टू टाइम एम्पियर सेकेंड। अगेन Q इक्वल टू I टाइम्स T। I का जो यूनिट होती है वो होती है एम्पियर, एंड टाइम का यूनिट होता है सेकेंड, तो एम्पियर सेकेंड। और इसका डायमेंशन हो जाएगा, I का डायमेंशन एम्पियर यानी A, और टाइम का डायमेंशन जो होता है वो होता है कैपिटल T। दिस इज द डायमेंशन ऑफ Q। ओके, नेक्स्ट हमारा कूलॉम्स लॉ। दो सेम टाइप के चार्ज यानी दो लाइक चार्ज एक दूसरे को रिपल करते हैं, जबकि दो अनलाइक चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। पर जब ये दोनों चार्ज एक दूसरे को रिपल या अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, जब ये दोनों चार्ज एक दूसरे को रिपल या अट्रैक्ट करते हैं, तो इनके बीच एक फोर्स कार्य करता है, एक फोर्स वर्क कर रहा होता है जिसे हम कूलॉम फोर्स बोलते हैं। यानी ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे और यहाँ पे ये एक दूसरे को रिपल कर रहे होंगे, तो इनके बीच भी एक फोर्स वर्क करेगा जिसको हम कूलॉम फोर्स बोलते हैं, और यहाँ पे भी एक फोर्स वर्क कर रहा होगा जिसे हम कूलॉम फोर्स बोलते हैं। ये कूलॉम फोर्स जो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव होते हैं नेचर में, और ये डिपेंड करता है चार्ज पर। अगर हमारे पास सेम टाइप के चार्ज हैं तो वहाँ वो एक दूसरे को रिपल कर रहे हैं, तो इसमें हमारा जो कूलॉम फोर्स था वो रिपल्सिव होगा, और रिपल्सिव कूलॉम फोर्स जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव से होता है, इसकी वैल्यू होती है वो पॉजिटिव में होती है। और दूसरा जो होता है वो अट्रैक्टिव कूलॉम फोर्स होता है, इसमें कि जो हमारे चार्ज होते हैं वो अनलाइक चार्ज होते हैं, मतलब वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, और यहाँ पे इसकी जो वैल्यू होगी वो निगेटिव में होगी। ठीक है, डेफिनेशन देखते हैं चार्ज का। कूलॉम फोर्स जो होता है बेसिकली प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, टू पॉइंट चार्ज के। अब यहाँ पर पॉइंट चार्ज क्या है, पॉइंट चार्ज क्या होते हैं कि जैसे हमने दो चार्ज बॉडी ले लिया कैपिटल, ये हमारे पास A एंड B दो चार्ज बॉडी हैं, जिनका जो है चार्ज इसमें Q1 है और यहाँ पे Q2 है। इनके बीच का जो सेपरेशन डिस्टेंस है वो स्मॉल r ले लेते हैं, और इन चार्ज का जो चार्ज की जो साइज है यानी वो स्मॉल d है। तो यहाँ पे हमने जो चार्ज ले रखा है उसकी साइज जो है, चार्ज की साइज d इज वेरी लेस देन सेपरेशन साइज, दैट्स वाई वी कॉल पॉइंट चार्ज। ओके, पॉइंट चार्ज हम इसे क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो हम चार्ज बॉडी लेते हैं उनकी जो साइज होती है वो उनके सेपरेशन साइज से कम होती है, बहुत ही कम होती है, इसलिए हम उसे पॉइंट चार्ज के इंट्रोड्यूस करते हैं। ओके, तो अकॉर्डिंग टू कूलॉम
कूलम्ब फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द 2 पॉइंट चार्ज Q1 एंड Q2। और दूसरा जो डिपेंड करता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के, सेपरेशन डिस्टेंस जो Q1 एंड Q2 है, ये दो चार्ज है हमारे पास, ठीक है। इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो है r, स्मॉल r, ठीक है। तो जो हमारा कूलम्ब फोर्स है Fc डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द Q1 एंड Q2 एंड Fc इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, सेपरेशन डिस्टेंस r स्क्वायर ऑफ सेपरेशन डिस्टेंस, ओके। तो हम लिख सकते हैं F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई r स्क्वायर। हम प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो यहाँ हो जाएगा K टाइम्स Q1 Q2 बाई r स्क्वायर। यहाँ पे K ये एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू जो होती है वो होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, ओके। और इसको हम K को लिख सकते हैं, यानी प्रोपोर्शनलिटी जो कांस्टेंट है इसको लिख सकते हैं K = 1/4πε0। यहाँ पर ε0 जो होती है वो परमिटिविटी होती है किसमें, फ्री स्पेस में। ε0 परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। तो हम यहाँ से फोर्स को वापस लिख सकते हैं Fc = K के स्थान K के जगह पे हम 1/4πε0 रखेंगे तो जाएगा हमारे पास Q1 Q2/r², ओके। अब परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस जो होती है ε0, इसकी वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। फिर अगर हमने दो चार्ज के बीच ये जो कूलम्ब फोर्स होता है ये मीडियम पे डिपेंडेंट होता है। देखिए कैसे, हमने 2 पॉइंट चार्ज ले लिए, सपोज Q1 एंड Q2 2 पॉइंट चार्ज हैं, ओके। इनके बीच का सेपरेशन डिस्टेंस स्मॉल r है और इन दोनों पॉइंट चार्ज के बीच में हमने एक डाइलेक्ट्रिक रख दिया, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैपिटल K। तो हमारे इस केस में फोर्स जो होगा वो हो जाएगा Fc = 1/K टाइम्स 4πε0 इंटू Q1 Q2/r²। r कैसे कह सकते हैं Fc इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/K, यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मान अगर हम बढ़ाते जाएं, इफ K इंक्रीजेज देन Fc यानी कूलम्ब फोर्स जो होता है या इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है वो डिक्रीज करने लगेगा। तो हम बोल सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है वो मीडियम डिपेंडेंट होता है, ओके। अभी के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि कूलम्ब फोर्स यानी इलेक्ट्रिक फोर्स इन वेक्टर फॉर्म, सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एंड कंपैरिजन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। इन 3 टॉपिक्स को हम